अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिम आजम ब्रो, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। और आज हमारा उन्वान है मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वीबीटी के साथ ही आई, वीबीटी के बिल्कुल पीछे ही आई। और वीबीटी में कुछ जो गलतियां थी, उन गलतियों को ठीक करने मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। अब वीबीटी में कौन सी गलतियां थी वो आपको बाद में बताता हूँ। वीबीटी क्या क्या कह रही थी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी हमें ये कह रही थी कि जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे, हाफ फील्ड, तब क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना? जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, हाफ फील्ड, तब जाके क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक है ना? दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब ये रहा वीबीटी का सिंपल कॉन्सेप्ट आगे, जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तब जाके कोवलेंट बॉन्ड, तब जाके कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब वीबीटी में गलतियां कौन सी थी? वीबीटी में गलतियां थी कि पैरामैग्नेटिज्म जो करेक्टर है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर, वीबीटी उन चीजों में लेक कर गई। और उसके साथ साथ वीबीटी कुछ एटम्स की वैलेंसी भी जस्टिफाई नहीं कर सकी। तो उन चीजों को ठीक करने के लिए कौन सी थ्योरी आई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दो साइंसदानों ने दी थी। एक का नाम था आर एस मलिकन, दूसरे का नाम था एफ हुंड। एफ हुंड और आर एस मलिकन ने ये थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी किस चीज पे डिपेंड कर रही थी? दिस थ्योरी डिपेंड्स ऑन वेव मैकेनिक्स मॉडल। ये थ्योरी वेव मैकेनिक मॉडल के तहत ये थ्योरी आई गई। आर एस मलिकन और एफ हुंड ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी का मेन मकसद क्या था? जिस तरह हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ना। इस थ्योरी में क्या है कि जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो बनेगा क्या? बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तब जाके क्या बनेगा? तब जाके बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो जो पहली पॉइंट है इस थ्योरी की, जो पहली पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसकी पहली पहली पॉइंट क्या है कि जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? अगर मैं इसके पास्टुलेट्स में जैसे कहूं, पास्टुलेट्स इस थ्योरी के, तो सबसे जो पहली पहली चीज वो क्या होगी? सबसे जो पहली चीज होगी कि जब वेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल या चार एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सवाल ये है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे क्या एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? नहीं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे ना बेटा, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। when two atomic orbitals are combined together they form how many orbitals? टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। वो किस तरह मिलेंगे, दो कैसे बनेंगे, वो ऑर्बिटल के मिलने के निजाम को बताती है। जैसे कि ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ये मेरे पास दूसरा ऑर्बिटल है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा, अब मैंने क्या कहा, जब दो एटम, अब ये मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, जब एक का पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम होगा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है ना? अगर एक की पॉजिटिव एंड और दूसरे की नेगेटिव एंड आपस में मिलेंगी, जब एक का पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव आपस में मिलेंगी तो कौन सा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अगर मैं इसे सिंपली कहूं, इसको मैं सिंपल करूं, सिंपल
कि जब दो एटम मिलेंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, दो बनेंगे। सो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine, they form two molecular orbitals। अब उसे क्या कहते हैं, कोल्ड एज, एक का नाम है बॉन्डिंग, दूसरे का नाम क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो अब दो चीजें मैंने आपको बताई कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, कितने, दो बन सकते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एंड के साथ मिलेगी तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलेगी बॉन्डिंग। लेकिन जब ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। ये बात आई समझ में? तो ठीक है, ये अगर चीजें आपको आई समझ में तो इसको मैं फिगर के तहत आपको डिनोट कर रहा हूं मैं कि जब दो, कितने, ये हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है ना? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो मैं इस साइड को थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, यहां पे ये रुका होना चाहिए। अब मसला क्या है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है ना उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो लीनियर कॉम्बिनेशन के तहत बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के तहत बनता है। यहां पे देखे ना, असल हालत क्या है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे ना, जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगी तो क्या होगी, वो चीज एड होती है। जैसे +2, अगर +2 हम करें तो +4 होंगे, अगर -4 करेंगे तब भी वैल्यू इंक्रीज होता है। साइन को हटाए ना, साइन को फिलहाल छोड़े तो जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पे मैं पॉइंट नंबर 3 क्या लिखूंगा, इसको अगर मैं पॉइंट को निशानियां देता चलूं, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, अगर मैं पॉइंट नंबर 3 कहूं, क्या होती है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हाई स्टेबिलिटी विथ लो एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, देखिए यहां पे मैंने आपको एक मिसाल दी, दोबारा से मिसाल आपको देता चलूं कि यहां पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कम। अब देखिए ये +2 ये भी +2 करें तो ज्यादा इंक्रीज होगी डेंसिटी, इसलिए ऑर्बिटल हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर एंटी बॉन्डिंग का मिसाल है, यहाँ पे +2 यहाँ पे 4, तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उनमें एडिशन होगी, -k2 ऐड होंगे ना, लेकिन +k2 फिर भी ऐड होंगे। यहां पे क्या है कि लोब्स अपोजिट मिल रही है, यहां पे मैंने आपको ये क्लियर कर दी कि अपोजिट लोब्स मिलेंगे तब एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो, हाई अनस्टेबिलिटी एंड हाई एनर्जी। ठीक है ना? अब जो एंटी बॉन्डिंग है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, मैंने आपको मिसाल देके यहां पे समझाया, मैं दोबारा से यहां इसको रिमूव करके आपको और मिसाल दे रहा हूं।
ठीक है ना भाई, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां मैं मिसाल दे रहा हूं, क्या हो रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिल रहा है, यहां भी देखिए क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, यहां पे देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा या नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा, तब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन इसका अगर उल्टा करें हम, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये होगा कि जब एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव आपस में मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है ना, एक का जब पॉजिटिव एक का जब नेगेटिव आपस में मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वैल्यू क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे ये चीज आपने समझी नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा और वैल्यू क्या होगा, तो आपने आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 5 पे, सॉरी पॉइंट नंबर 5 क्या है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed through कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अब इंटरफ्रेंस मैं आपको समझाता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस एंड एंटी बॉन्डिंग फार्म्ड थ्रू डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव के थ्रू बनेगा। अब पहले मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख रहा था ना, अब जैसे कि मैंने ये आपको कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सारी डिपेंड करती है वेव मैकेनिक्स मॉडल पे डिपेंड करती है। तो मैं अब जब जहां पे दो ऑर्बिटल में ले रहा था, यहां पे देखिए ये दो ऑर्बिटल मैंने लिए पहले, अब मैं क्या करता हूं, इन ऑर्बिटल की जगह पे इस ऑर्बिटल को वेव मानता हूं, क्योंकि डी ब्रोगली क्या कहा था कि एक चीज पार्टिकल भी हो सकती है, वेव भी हो सकती है। और श्रोडिंगर ने ये कहा कि ऑर्बिटल आपका वेव भी है, जो ऑर्बिटल है वो हमारे वेव भी है। तो यहां पे मैं ऑर्बिटल को इस पॉइंट के लिए वेव कंसीडर कर रहा हूं, ये मेरा ए ऑर्बिटल, ये वेव है, और ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल भी मेरा वेव है। ठीक है, अब रिजल्टेंट जब वेव बने, रिजल्टेंट अब देखें ये नई वेव बनी है, इसको देखें नई वेव, यहां पे देखिए कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड यहां पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, एड हुई है ना। तो एड के थ्रू कौन बनती है, कौन सी चीज बनती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना, जोड़ना। कि जब दो वेव्स, इसमें पहले क्या था कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, यहां पे देखिए एक का एम्पलीट्यूड दूसरे का एम्पलीट्यूड मिलकर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे ये कौन सी चीज है, इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ये हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है। ठीक है भाई, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और अगर मैं आपको मिसाल दूं डिस्ट्रक्टिव का, वो किस तरह होगा, ये मेरे पास माने एक वेव है और ये माने कि दूसरी वेव है। ठीक है भाई, अब यहां पे देखें नई जो वेव बन रही है वो देखें, ये देखें क्या हो रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, यहां पे रिजल्टेंट में क्या हुआ है भाई, ये मेरे पास ए वेव, ये मेरे पास बी वेव, और ये इसका एक्स मैग्नीट्यूड, ये इसका एक्स, तो यहां पे एक्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह बनता है, अगर आप पार्टिकल की मिसाल लेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस ऑर्बिटल को यहां वेव मानी, इसको भी वेव मानी, इसको वेव मानी, इस ऑर्बिटल को ये वेव, इसको ये वेव मानी, तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो, वो कौन सी बनती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। यहां पे क्या हुआ है, एम्पलीट्यूड, यहां पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है, और जब डिक्रीज हुआ है तो कौन सी बनी है, जब डिक्रीज हुआ है तो इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अब दोबारा से मैं आपको मिसाल दूं भाई, यहां पे ये देखिए, ये मैंने वेव ली, या ये मैंने वेव ली, ये वेव यहां पे मैंने रखी, ऑर्बिटल को वेव माना, ये दोनों मान सकती हैं, ये इस ऑर्बिटल को मैंने यहां पे रखा,
अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरा इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि एड हुआ ना, यहाँ पे देखिए एड हुआ, एडिशन के थ्रू कौन सा बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने पहले आपको हवाला दे चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मेरा रिजल्टेंट इंक्रीज हुआ है तो ये कौन सी कंस्ट्रक्टिव है। अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में इसको लिखूं, आपके सर हमारे लिए इजी करें, इक्वेशन फॉर्म में लिख के हमें दी, तो मैं आपके लिए इजी कर रहा हूं कि भाई मैं मान रहा हूं कि मेरा जब ए वेव और जब मेरा बी वेव आपस में मिलेगी और जब मेरा आर बने तो ये मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, और जब मेरा ए वेव माइनस हो बी वेव से और मेरा रिजल्टेंट वेव बने, वो क्या हो, जब माइनस हो, वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, क्योंकि यहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। वहां पे देखें मैंने इसको साइज से फंक्शन से नोट किया है, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर मैंने इसको फंक्शन से नोट किया है। ये वेव ए का, ये मैंने वेव ए लिया फंक्शन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, फंक्शन को मैंने, और यहाँ पे वाई बी को मैंने ये माना है, साई बी, सॉरी साई बी को मैंने यहाँ पे लिखा है। रिजल्टेंट एड हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, जब माइनस हो रहा है तो कौन सा बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 6 पे आ जाती है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई भाई, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाती है, ओके। अब पॉइंट नंबर 6 क्या है, कि पॉइंट नंबर 6 क्या है कि भाई जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन follows journal electron configuration rules। ठीक है भाई, कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल्स को मानेगी, कौन से, कि भाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में से ज्यादा एनर्जी किसकी है, एंटी बॉन्डिंग की, तो पहले हम कम एनर्जी वाला भरते हैं या ज्यादा एनर्जी वाला, कम एनर्जी वाला। अगर हमें इलेक्ट्रॉन रखनी हो तो पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रखेंगे, बाद में एंटी बॉन्डिंग में रखेंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है, ये हाई एनर्जी विथ लो एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जनरल रूल्स क्या है, कि हम कम एनर्जी वाले पहले फिल करते हैं और ज्यादा एनर्जी वाले बाद में फिल करते हैं, तो ये ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 पे आ जाती है, पॉइंट नंबर 6 क्या है, सॉरी पॉइंट नंबर 7, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर देखें कैसे, कि भाई मेरे पास ये एक हाइड्रोजन का एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एटम, और ये भी मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जाहिर सी बात है एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दो बनेंगे, ठीक है, मैं फिलहाल एक शो कर रहा हूं। अब जाहिर सी बात है दोनों के, क्योंकि ये न्यूक्लियस होंगे ना, तो दोनों के न्यूक्लियस इसमें आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरह आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, दो, इसका मतलब एटम भी कितने होंगे, दो एटम के ऑर्बिटल मिले हैं। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 न्यूक्लियस हो, इसका मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 न्यूक्लियस हो, मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं। सो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस फाउंड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात आई समझ में बेटा। तो ये चीजें सिंपल सिंपल चीजें आप नोट करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, आपको चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। और हम जनरल आ जाते हैं कि भाई सिंपल क्या है, पॉइंट नंबर 8 कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन only valence electrons participate in bonding, कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, बाकी नहीं करेंगे। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पार्टिसिपेट करेंगे। ये बातें, अब ये थे सिंपल कुछ पास्टुलेट्स थे
ये सिंपल पास्टुलेट थे कुछ, ठीक है ना भाई। अगर आप पास्टुलेट को आप याद करते जाएंगे तो चीजें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आ जाता हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मैं आ जाता हूं यहां पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आ जाता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाता हूं यहां पे, ओके। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह आप करेंगे भाई कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है ना। फिलहाल यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं। अब इसको लगाएंगे 1, इसको लगाएंगे 2, इसको लगाएंगे 2, इसको लगाएंगे 3। अब डी जनरेट ऑर्बिटल बनाएंगे, डी जनरेट। अब इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। पहले डी जनरेट बनाए भाई। एस का कितना होता है, एस का कितना होता है, एक ही होता है, सो 1s। और इसके नीचे बिल्कुल लिखें 1s, यहां पे लिखें स्टार लगाएं। एस के कितने होते हैं डी जनरेट, एक ही होता है, पहले ये लिखें सेम, और यहां पे लिखें 2s, यहां पे ये लगाएं, ठीक है ना। पी के कितने होते हैं डी जनरेट, 3 होते हैं, पहले लिखें 2px, यहां पे भी नीचे लगाएं 2px, इसको स्टार लगाएं। बाद में लिखें 2py, और नीचे भी लिखे 2py स्टार लगाएं। और बाद में लिखिए 2pz, नीचे भी लिखिए 2pz, ये स्टार लगाएं। अब ये आपके जो ऊपर वाले आपने लिखे, ये थे आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये जो आपने ऊपर लिखे, ये थे हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे, और ये जो हमने नीचे लिखे, ये थे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह करेंगे कि पहले क्या करेंगे, अब 1s मैंने यहां पे सेम लिखा और उसके नीचे एक और लगा दिया, क्योंकि एक बनता है। 2s मैंने सेम लिखा, उसके नीचे एक लगा दिया। अब पी के 3 डी जनरेट होते हैं, तीनों मैंने लिखे, और नीचे नीचे भी मैंने लिख दिए। अब जो ऊपर वाले थे वो कौन से थे, बॉन्डिंग, नीचे वाले थे वो थे एंटी बॉन्डिंग थे। इस तरह आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। सिंपल तरीकेकार ये कि आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह कर सकते हैं, सिंपल इस तरह। अगर आपको मैं कहूं भाई मुझे इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके दें, नाइट्रोजन N2 की मुझे करके दें, तो मुझे बताएं एक N में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना भाई। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, यहां पे कितनी, 2, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात आई समझ में बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इनको नीचे लिख दूंगा भाई 1s, सेम 1s, इसको स्टार लगाऊंगा। 2s, यहां पे 2s स्टार लगाऊंगा। 2px स्टार लगाऊंगा, ठीक है भाई। 2py, 2pz, 2py स्टार लगाऊंगा, और 2pz लगाऊंगा, स्टार लगाऊंगा, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह रखूंगा आगे भाई, पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरूंगा मैं, बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग इसमें 14, 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें, ऊपर नीचे करते चले, 2 इसमें, 2 इसमें। ये बात आ गई समझ में। अब क्या करूंगा, जब पी की बारी आ गई तो पहले ऊपर वाले पी में रखूंगा, नीचे वालों को नहीं दूंगा, पहले ऊपर वालों में रखूंगा कि भाई इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। अब टोटल काउंट करें, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहां पे कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी मैं जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा कि मैं सेकंड 2 लास्ट को सर्किल कर दूंगा। जब सेकंड 2 लास्ट होंगे उनको मैं कर दूंगा सर्किल। अब ये पी का एक ही है, ये सारा का सारा एक है 1, और सेकंड लास्ट मतलब कि 2 को, सेकंड लास्ट और लास्ट को मैं आपस में सर्किल कर दूंगा। ये मेरा था लास्ट और ये मेरा था सेकंड लास्ट, इन दोनों को मैं कर दूंगा सर्किल, इस तरह बंद कर दूंगा, इस तरह कर दे, बंद कर दे,
ठीक है भाई। अब देखिए, अब क्या होगा कि आप सिंपल इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में निकाल सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग में निकाल सकते हैं। मुझे बताएं इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखें बॉन्डिंग में कितने हैं, 8। ये 2, ये सारे बॉन्डिंग ऊपर वाले बॉन्डिंग के है ना, ये 2 4 6 8, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 है। ठीक है भाई। अगर मुझे कोई कहे मुझे भाई मुझे O2 की करके बताएं, O2 में अब 1 8 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक O में 8 होती है, तो 2 में कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है भाई, एक O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 2 में 16 होंगे। तो मैं करूंगा सिंपल 1s 2s 2px 2py और 2pz करूंगा मैं, और सिंपल इनके नीचे भी लगाऊंगा 1s 2s 2px 2py और 2pz करूंगा मैं। ठीक है भाई। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा किस तरह की, ऊपर वाले में ये, नीचे वालों में स्टार लगाऊंगा, फास्ट सेक के मुझे पता चले स्टार लगाऊंगा, ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है भाई। अब क्या है कि 2 इसमें रखूंगा, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। अब पी में क्या होगा, ऊपर वाले में पहले रखूंगा 2 2 2। अब मैं करूंगा काउंट, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, यहां पे थे 16, तो 2 मैं इसमें रखूंगा। या इसमें पहले एक एक रख सकती हैं, तो 1 1 आप रखें, पहले एक रखें इसमें, एक इसमें रखें। ठीक है भाई, क्योंकि डी जनरेट में पहले हम एक सिंगली फिल करते हैं, तो मैंने ये 2 थे, एक इसमें रखा, एक इसमें रखा। अब आप काउंट करें, सेकंड लास्ट को क्या कर दें, सर्किल में बंद कर दें। ये पी एक ही है, ये लास्ट और ये सेकंड लास्ट, इनको मैं सर्किल में बंद कर दूंगा। ठीक है भाई, सर्किल में मैंने बंद कर दिया। अब इसमें बॉन्डिंग काउंट करें आप, और एंटी बॉन्डिंग काउंट करें। ठीक है भाई, बॉन्डिंग काउंट करें और एंटी बॉन्डिंग का काउंट करें, तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितनी है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितनी है। तो ये थे सिंपल तरीकेकार। अगर मैं आपको ऑर्डर बताऊं इसका ऑर्डर, कि 1s की एनर्जी कम होती है, 1s की इसकी एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। फिर 1s एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी 2s से क्या होती है, कम होती है, 2s की ज्यादा होती है। फिर 2s की एनर्जी इस 2s एंटी बॉन्डिंग से क्या होती है, कम होती है। फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इससे क्या होती है, कम होती है। फिर इसकी एनर्जी इससे कम होती है, और इसकी एनर्जी इससे कम होती है। 2pz की एनर्जी 2px से कम होती है, और 2px की 2p। अब ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या है, ये समझे ना। पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, फिल करें, ये मतलब कम एनर्जी वाला। उसके बाद इसमें मतलब ये सेकंड कम वाला, उसके बाद ये थर्ड कम वाला, उसके बाद ये चौथा कम वाला, ये पांचवा कम वाला, ये छठा, ये सातवां, इस तरह हम फिल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बारी आ रही है इनकी। तो ये देखिए, मैंने आपको ऑर्डर भी बताया कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। जो मैंने सीक्वेंस फॉलो की ना, यही थी, लो एनर्जी से हाई की तरफ हम जा रहे थे। ये पॉइंट नंबर मैंने 6 लिखी है। तो फिलिंग वाले इलेक्ट्रॉन फॉलो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल्स, कि हम कम एनर्जी वाले को पहले भरेंगे और ज्यादा को हम बाद में भरेंगे। ठीक है ना भाई। तो ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना भाई। अब मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सिखाऊं, तो काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काइंडली मैं सिखाता हूं आपको। तो ये था हमारा आज का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि आपको बॉन्ड ऑर्डर का मैं समझाता हूं, तो मैं बॉन्ड ऑर्डर समझाने चला हूं, और ये हमारा पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। और जो अभी नेक्स्ट आएगा वो पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में हम समझेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है भाई। तो तब तक मुझे दें इजाजत, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो।